A very beautiful morning to all of you. How are you all? I think so that you all are fit and fine with all your family members and doing good with your studies. So, how of you have done your studies? Before I ask this, I will ask you how many of you have done the activities I have given you from last 2 weeks. From last 2 weeks I am giving you some activities and I am saying that please do these activities with your studies, क्योंकि पढ़ते पढ़ते एकदम आपके लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ एक सारता आ जा रही है, एक ही रॉ में जीवन चल रहा है आपका कि सुबह उठना, फिर थोड़ा सा फ्रेशन अप होना और नहा वहा करके और वीडियोस देखने बैठ जाना, तो आपके लाइफ में भी थोड़ी सी एक सारता आ रही है, एक मोनोटोनस थिंग आ रही है। इस एक सारता को और इस नीरसता को दूर करने के लिए ही मैंने सोचा कि आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी जाए। तो लास्ट 2 वीक्स से मैंने आपको एक्टिविटीज़ दी। फर्स्ट एक्टिविटी मैंने आपको दी कि आप कुछ क्रिएटिव करें, जो कि मैंने लास्ट वीक दी, और इस वीक मैंने आपको एक्टिविटी दी कि आप कुछ 5 वर्ड्स इंग्लिश के और 5 वर्ड्स हिंदी के लिखें। तो कितनों ने आपके में लिखा, आप में से शुरू किया। याद रखिए कि ये एक्टिविटी मैंने आपको 1 वीक या 2 वीक के लिए नहीं दी है। ये जो 5 वर्ड्स इंग्लिश और 5 वर्ड्स हिंदी के याद करने के लिए दिए हैं या डायरी में नोट डाउन करने के लिए, बल्कि ये एक्टिविटी मैंने आपको दी है कि आप इसे लाइफ लॉन्ग करें। एटलीस्ट जब तक आपका एक बहुत बेहतरीन कमांड नहीं हो जाता अपने हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में, तब तक आप इसे ये सिलसिला जारी रखिएगा, क्योंकि इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत अधिक बढ़ती है। आपने कभी बड़े लोगों को बातें करते सुना होगा, कभी किसी को बोलते सुना होगा, कभी आपको किसी टीचर का ही बोलना जब वो स्टेज से बोलती हैं बहुत अच्छा लगता होगा और आप सोचते होंगे कि कैसे इतना अच्छा बोल लेती हैं। तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ उनका हार्ड वर्क होता है। जितने भी लोगों का बात करना और वोकैबुलरी हम पर हमें पूरा कमांड दिखता है, उनका एक ही रीज़न होता है कि वो उसके पीछे उनकी बहुत ही गाढ़ी मेहनत होती है जो कि लगती है और वो करते हैं, और इसी प्रकार के बातों को अपना करके वो अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस वोकैबुलरी वाली एक्सरसाइज आप जब तक आपकी चाहे स्कूल भी खुल जाएं, आपके ईश्वर करे आपके स्कूल जल्दी से जल्दी खुलें और हम लोग इसमें मिलें और अच्छे से मिलें, उसके बाद भी आप इस एक्टिविटी को ज़रूर बनाए रखिएगा। और एक एक्टिविटी मैं और भी आज लाई हूँ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ये वोकैबुलरी वाली एक्टिविटी को कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये एक्टिविटी आपको क्लास 11th में भी एक बार बताई थी किसी चैप्टर में कि आप इसको करिएगा। तो जिनको लगता है कि उनका काफ़ी अच्छा कमांड है वो भी इसे कर सकते हैं और इसे अपना आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क कह लीजिए, एक्टिविटी कह लीजिए, या कुछ भी इसको आप समझिए, तो मैं आपको दूंगी कि आप चूँकि आपको एसेज भी लिखने हैं, आपको ऐसे भी लिखना है अपने इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो यू कैन टेक एनी टॉपिक, आई विल गिव यू फ्रॉम हियर, बट बाय योर own you can take any topic of Hindi and you can write an article over it. ओके कि आप एक छोटा सा टॉपिक लीजिए और उस पर कोई आर्टिकल लिख डालिए बढ़िया सा हिंदी में। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हिंदी में मैं इसलिए कह रही हूँ, इंग्लिश में लिखने के आप फिर भी हैबिचुअल होते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ रहे हैं तो, और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो हिंदी में पढ़ रहे हो तो, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर बात केवल हिंदी या केवल इंग्लिश को सुधारने की नहीं है, बल्कि आपकी लैंग्वेज को सुधारने की है। तो आप एक ऐसा भी काम कर सकते हैं कि आप एक कोई छोटा सा आर्टिकल लीजिए। सपोज आप लीजिए कोविड-19, आप कोविड-19 ले सकते हैं, आप इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ले सकते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें आप अपनी एक्टिविटीज़ में ले सकते हैं, या फिर कोई छोटा सा आर्टिकल कि इस बार आपके त्यौहार कैसे रहे कोविड-19 के समय, या व्हाट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, काफ़ी चीज़ें हैं जिस पर आप एक छोटा 1.5-2 पेज का आर्टिकल बहुत बड़ा नहीं होता, आर्टिकल 1-1.5 पेज का होता है, इसको आप लिख सकते हैं। और फिर उसे आप मैं चेक नहीं कर पाऊँगी उसको, आई नो,
बट आप उसे सेल्फ चेक करिए, या कभी अगर स्कूल खुलता है और हम लोगों को समय मिलता है और आपकी कॉपी करेक्शन के बाद मुझे समय मिलता है, तो मैं इट विल बी गिव मी इमेंस प्लेजर टू चेक योर दोज आर्टिकल्स अगर आप लिखते हैं। अभी आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं उन आर्टिकल्स को चेक करवाने में, कि अपनी मम्मा को ही दे दीजिए कि मम्मा देखो मैंने ये लिखा है, इसमें क्या और जोड़ा जा सकता है, तो शी विल ऑल्सो टेक इंटरेस्ट। वो भी हाउस होल्ड वर्क और आपका ध्यान रखते रखते थक जाती होंगी, या पापा का भी एक रूटीन होगा ऑफिस जाने का, या जिनकी मदर्स भी जॉब करती हैं उनका भी एक रूटीन होगा, तो कभी आप सैटरडे वीकेंड्स पर सैटरडे संडे को उनको दिखाएंगे तो उनको भी आपकी एक्टिविटी पे पार्ट लेकर के अच्छा लगेगा। तो आज मैंने आपको थर्ड एक्टिविटी दी है, नाराज़ मत होइएगा, गुस्सा मत होइएगा। आई नो यू आर ऑफ 12th क्लास और आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है इन एक्टिविटीज़ को करने का, इसीलिए मैं ढूंढ करके सोच करके बहुत ही विचार करके आपके लिए उन एक्टिविटीज़ को लेकर आ रही हूँ जो कि आप जिसे घर बैठे आराम से कर सकें, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे। जैसे ये आर्टिकल लिखना ही है ना, तो जब हम किसी आर्टिकल को लिखते हैं, आपने कभी महसूस किया होगा, जैसे जो हम लोग एस्से वगैरह लिखते हैं, एग्जामिनेशन में आपको एक टॉपिक मिल गया जिसके बारे में आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो आप क्या करते हो? पहले तो आप थोड़े पैनिक होते हो, लेकिन फिर जब आपको मिलता है वो समय, जब आप उसके ऊपर थॉट्स कलेक्ट करने लगते हो, तो फिर आप देखते हो कि थॉट से थॉट निकलते आते हैं और आपका एक बेहतरीन ऐसे तैयार हो जाता है। तो सिमिलरली विद योर दिस वन थिंग ऑल्सो, दिस आर्टिकल ऑल्सो। लेट अस कम टू द चैप्टर नाउ। हम लोग महामना मालवीय पढ़ रहे थे और महामना मालवीय जी के चरित्र पर आधारित महामना मालवीय टॉपिक से मैंने आपको 2 पार्ट जो है वो पढ़ाए थे। अभी आप देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए आप इसका थर्ड पैराग्राफ। हिंदी संस्कृत तांगल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानाम् उत्थानाय अयं निरन्तरं प्रयत्नम् अकरोत्। शिक्षया देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्रीमालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। जनाश्च महस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनं स्मै प्रयाच्छन्। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको अलग अलग पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारा थर्ड पैराग्राफ है, एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी संस्कृत और आंग्ल भाषा में, भाषासु मतलब भाषाओं में, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में इनका समान अधिकार था। किनका? महामना मालवीय जी का समान अधिकार था। समाना मतलब समान, अर्थात एक समान, अधिकार मतलब अधिकार, मतलब वो उस पर अपनी पैठ रखते थे, मतलब उसको वो जानते थे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या भाषा जो है वो कही गई है, किस भाषा की बात यहाँ पर हो रही है, तो उस पर वो समान अधिकार रखते थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। फिर उन्होंने 3 चीज़ें देखी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नाम उत्थानाय, मतलब हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, इन तीनों के किसके हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम मतलब इन्होंने, निरंतरम मतलब निरंतर, प्रयत्नम मीन्स प्रयत्न और अकरोत मतलब किया। फिर से आपको बता रही हूँ, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इन तीनों के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षया देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां
काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। शिक्षया देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। ये यहाँ तक का जो सेंटेंस है इसको हम अलग करते हैं पहले और इसका अर्थ समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। शिक्षे क्या लिखा है, शिक्षया, शिक्षया मीन्स शिक्षे, शिक्षया मीन्स शिक्षा, धन एव अर्थात शिक्षा से ही, शिक्षा से ही इस समाज का, किसका, इस देश का, शिक्षा से ही देश का और समाज का नवीन प्रकाश उदित हो सकता है। या आप कह सकते हैं कि शिक्षा से ही राष्ट्र और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है या नया प्रकाश आता है। अतः इसलिए श्री मालवीय जी ने, अर्थात श्री मालवीय, इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणस्याम, वाराणसी में, वाराणसी अर्थात बनारस में काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्। काशी अर्थात काशी कहा गया बनारस को, बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्या मतलब हुआ इसका, फिर से आपको बता रहे हैं कि शिक्षा से ही राष्ट्र में या देश में, जो मैंने राष्ट्र शब्द यूज़ किया, राष्ट्र शब्द देश के लिए है, वो दोनों एक ही है। देश और राष्ट्र में नवीन प्रकाश का उदित हो सकता है या नवीन प्रकाश आ सकता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में ही वाराणसी में ही काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। या आप कह सकते हैं कि बनारस में ही काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय को बेटा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिएगा। किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स में। ओके, फिर देखिए इन्होंने क्या बताया, अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। अयम अस्य, अस्य मतलब इसके, किसके, किसकी बात हो रही है, काशी विश्वविद्यालय की। काशी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, अस्य निर्माणाय, यहाँ पर आप लिखेंगे इसके। अगर आप अपने आंसर को और प्रिस्क्राइब रूप से सही करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट में काशी विश्वविद्यालय लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूँकि ये संस्कृत है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं लिखना है, केवल टू द पॉइंट लिखना होता है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसके निर्माण में इन्होंने, इसके निर्माणाय, निर्माणाय मतलब के लिए, कौन सी विभक्ति है, चतुर्थ विभक्ति, बालकाय कहते हैं ना, बालक के लिए। ठीक है, तो अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, अयम इन्होंने, जनान लोगों से, धनम अयाचत लोगों से धन, धनम मतलब पैसा, पैसे मांगे या धन मांगा। पैसे मांगे लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, शिष्ट भाषा नहीं है, तो आप लिखेंगे धन मांगा। किसके निर्माण के लिए, काशी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए। तो इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च, जनाश्च मतलब जना धन च, जना धन च, और लोगों ने भी, महत्यस्मिन, महत्यस्मिन मतलब महाधन महात्म धन अस्मिन, महत्यस्मिन मतलब महात्म धन अस्मिन, इस, अस्मिन मतलब इस, महात्मा मतलब बड़े, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के यज्ञ में, प्रभुतम, प्रभुतम मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, धन अस्मय प्रयाच्छन, धनम अस्मय प्रयाच्छन, धनम धन अस्मय, धनम अस्मय मतलब इनको, प्रयाच्छन मतलब दिया, इनको दिया। अलग अलग अर्थ फिर से सुन लीजिए एक बार कि जनाश्च, जना धन च मतलब और, जना मतलब लोगों ने, और लोगों ने भी, महतस्मिन इस महान यज्ञ में, लोगों ने भी इस महान यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के यज्ञ में, प्रभुतम पर्याप्त, धन, धन मतलब पैसा, अस्मय इन्हें प्रायच्छन प्रदान किया। तो आप लिख सकते हैं, जब सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि इस महान यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। इस महान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां
दानशीलताया श्रीमालवीयश्च यशः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। क्या मतलब हुआ इसका, फिर से देखिए। तेन निर्मितो अयम, तेन मतलब उससे, तेन मीन्स उससे, निर्मितो मतलब निर्मित, अयम मतलब यह, विशाल मतलब विशाल विश्वविद्यालय, यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम, भारतीयों की दानशीलताया, दानशीलता का, और श्री मालवीयस्य यशः च मतलब और, च मतलब और मैंने पहले कह दिया, श्री मालवीयस्य, श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्तिरिव विभाति, प्रतिमूर्ति विभाति मतलब उनकी, विभाति मतलब होता है शोभायमान है, और प्रतिमूर्ति धन, प्रतिमूर्ति धन एव, प्रतिमूर्ति धन एव, आपको मैंने ये व्यंजन संधि है जिसमें कि विसर्ग जो है वो ऊपर से र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जो विसर्ग है वो ऊपर से र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रतिमूर्ति एव विभाति, प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। ठीक है, तो चलिए इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। क्या सेंटेंस बनेगा इसका, इसका सेंटेंस ये बनेगा कि तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय, उस धन से निर्मित, किससे निर्मित, उस धन से निर्मित या उससे निर्मित, उस, जब आप धन, उस धन से लिखेंगे तो उस धन से को आप इन ब्रैकेट में करेंगे, किस में करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे, उस धन से निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का और या तथा श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं ताकि आप इसे नोट कर सके। इस महान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया और उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश ख्याति की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। ठीक है, फिर देखिए, साधारण स्थिति को अपि जन महोत्साही मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं शम इत्यदर्शयत् मनीष मूर्धन्य मालवीय एतत् अर्थमेव जनास्तं महामना इत्युपाधिना अमिधा तुर मार वक्तवंत। यहाँ से बेटा जो ये मैंने लास्ट के 2 लाइन पढ़ी थर्ड पैराग्राफ की, यहाँ से ये थोड़ा कठिन है तो मैं बुक आपको शो करूँगी, मैं अपना फेस ना शो करके बुक शो करूँगी क्योंकि यहाँ से थोड़ा कठिन है और शब्दों को मुझे आपको तोड़कर बताना होगा। तो यहाँ से मैं आपको जो है बुक शो करके बताती हूँ और आप उसे नोट करते चलिएगा। ठीक है ना, ठीक है, ओके। फिर बेटा यहाँ से देखिए, साधारण स्थितो अपि जन महोत्साहेन मनस्वत्या पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं शम इत्यदर्शयत् मनीषी मूर्धन्य मालवीयः एतत् अर्थमेव जनास्तं महामना इत्युपाधिना अभिधा तू मारक धुवंत। थोड़ा कठिन है ये, फिर से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। साधारण स्थितों को अपि जन महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं शमः इत्यदर्शयत् मनीषी मूर्धन्य मालवीय एतत् जनास्तं महामना इत्युपाधिना अमिधा तुर्मार वधंत। अब चलिए इसको अलग अलग पढ़ते हैं। साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति का भी, को अपि कोई, साधारण स्थिति में भी रहते हुए कोई जना व्यक्ति महोत्साहीन महान उत्साह, महोत्साहीन महाधन उत्साह, महा उत्साह से मनस्वितया और विचारशीलता से, मनस्वितया विचारशीलता से पौरुषेण च और
अपनी पुरुषार्थ से असाधारणम अपि कार्यम कर्तुम श्रमः। असाधारणम अपि, असाधारणम मतलब असाधारण कार्य करने में, कर्तुम करने में, असाधारणम अपि असाधारण कार्य को करने में भी क्षम मतलब सक्षम होता है, कर्तुम क्षम सक्षम होता है। इत्य दर्शयत ऐसा दिखा दिया। क्या दिखा दिया? यहाँ से मनीषी मूर्धन्य मालवीय, ऐसा दिखा दिया मनीषी मूर्धन्य मालवीय जी ने। समझ में आया कि साधारण स्थिति का कोई मनुष्य भी बहुत अधिक उत्साह, विचारशीलता और पुरुषता से या पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी कर सकता है, ऐसा दिखा दिया महर्षि मूर्धन्य मालवीय जी ने। तो इसको अब हम लोग सेंटेंस में कैसे फॉर्म करेंगे कि विद्वानों में श्रेष्ठ मनीषी मूर्धन्य मालवीय। मनीषी मूर्धन्य, मनीषी मतलब विद्वान और मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ। मनीषी मतलब विद्वान और मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ। कि विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला भी महान, साधारण स्थिति वाला कोई व्यक्ति भी महान उत्साह, विचारशीलता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है, ऐसा किसने दिखा दिया? महर्षि मालवीय जी ने दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए एदर्थमेव। एदर्थमेव मतलब इसलिए, एदर्थम एव या एदर्थमेव। ठीक है, इसको हम जब इकट्ठे पढ़ेंगे तो एदर्थमेव पढ़ेंगे, वैसे एदर्थ अर्थम मेव, इसी अर्थ में या इसीलिए, इसी अर्थ में या इसीलिए जनास्तम लोगों ने महामना, महामना की, इत्युपाधिना, इति धन उपाधिना, इति धन उपाधिना, इस उपाधि से अमिधारा, अमिधा तुराम अम्भवन्तः मतलब अमिधा उतारम अभवंत, आरंभ किया। क्या करना? संबोधित करना। अमिधातुर मतलब उपाधि से संबोधित करना, आरंभ कर दिया। तो इसको हम क्या सेंटेंस बनाएंगे कि इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की, महामना में इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। क्या होगा कि इसलिए लोगों ने इन्हें महात्मा की उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चासी परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत् यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीडया मानंश्च पश्यत् तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यम् अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। फिर से पढ़ें इस पैराग्राफ को। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्च चासीत् परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत् यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीडया मानश्चापश्यत् तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यञ्च अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। अब चलिए अलग अलग लाइन देखते हैं। महामना मतलब महामना मालवीय, ये उनकी उपाधि थी तो इसको महामना ही लिखेंगे। विद्वान वक्ता, वक्ता को वक्ता ही लिखेंगे। महान बोलने वाले, अच्छा नहीं लगता कहने में, वक्ता मतलब होता है जो बोलने में चतुर हो, या आप लिख सकते हैं कि महामना विद्वान बोलने में चतुर। धार्मिक नेता पटु मतलब कुशल, पत्रकारश्चासीत् और चतुर पत्रकार थे। क्या मतलब हुआ कि जो महामना मालवीय जी थे वो कैसे थे? विद्वान थे, वक्ता थे, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। बार बार आप इसको ये नहीं बताएंगे, बार बार थे नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे
कि महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत्, परंतु इनका परंतु इनका अस्य मतलब इनका सर्वोच्च गुण मतलब सर्वश्रेष्ठ गुण जो था वो जन सेवैव आसीत्, जन सेवा ही था। मतलब इसका मतलब ये है कि वो वैसे तो, समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, कि वैसे तो वो विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे, लेकिन उनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड़या मानांश्च पश्यत तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविधम साहाय्यांच अकरोत्। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, ये यत्र मतलब जहाँ, कुत्रापि मतलब कहीं भी, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ा माने कश्चात् पश्यत, पीड़ा से दुखी देखते, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, तत्रैव वहाँ स वे शीघ्र में उपस्थित, शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सब प्रकार से सहायता करते थे। फिर से समझ लीजिए, जहाँ कहीं भी वे लोगों को किसी भी प्रकार से दुखी और पीड़ित देखते थे, वहाँ पहुंचकर वे शीघ्र ही उपस्थित होकर या पहुंचकर वे लोगों की सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवा सी, प्राणी सेवा ही उनका स्वभाव था, या प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। क्या बताई लास्ट लाइन, कि प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था।